नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। आ गई हूं डेलॉइट के क्वेश्चंस लेकर, जहां पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेसिक एचआर क्वेश्चंस क्या होते हैं, जनरल क्वेश्चंस जिन्हें हम कहते हैं, रोल स्पेसिफिक क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द पीपल हु वांट टू एंटर इन द फाइनेंस रोल। अगर आप फाइनेंस रोल में एंटर करना चाहते हैं तो आपसे क्या जनरलाइज सवाल पूछे जाएंगे और इसी के अराउंड सारे सवाल घूमेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं जो हमने प्रिपेयर करे हैं, ये हमारे क्वेश्चंस हैं जो हमने डायरेक्टली फ्रॉम द एचआर, डायरेक्टली फ्रॉम द फाइनेंस डिपार्टमेंट या वही लोगों से पूछे हैं जो लोग फाइनेंस के रोल में वहां पर काम कर रहे हैं, यानी डेलॉइट में काम कर रहे हैं। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। उसी के आसपास आपके पास कोई ना कोई सवाल आने वाला है अगर आप भी डेलॉइट में इंटरव्यू देने जाने वाले हैं तो। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करते हैं, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद फाइनेंशियल एनालिसिस। आपको बताना पड़ेगा कि आपने फाइनेंशियल एनालिसिस किस तरीके का किया है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अपनी इंटर्नशिप्स को जरूर मेंशन करें कि मैंने इस तरह की इंटर्नशिप्स करी हैं और इस तरह की इंटर्नशिप्स को मैंने अपने फाइनेंशियल एनालिसिस में मैंने यहाँ पर यूज करा है और अपनी फाइनेंशियल एनालिसिस में मैंने क्या क्या किया है, वो सारी बातें यहाँ पर आपको बतानी पड़ेंगी। नेक्स्ट इज हाउ डू यू स्टे अपडेटेड विद द करंट इकोनॉमिक ट्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई थिंक इट इज आस्क्ड इन एवरी इंटरव्यू कि आप कैसे अपने आप को अपडेटेड रखते हैं इकोनॉमिक ट्रेंड से। तो आप कहेंगे कि भाई आप न्यूज़पेपर से अपडेटेड रखते हैं, आप जो है एआई से इन सारी चीजों को ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेने की कोशिश करते हैं, लेटेस्ट ट्रेंड्स को समझने की कोशिश करते हैं। प्रोफेशनल सोशल मीडिया लाइक लिंक्डइन के ग्रुप्स पे जो है आप बहुत एक्टिव रहते हैं, जहां पर इस तरह के जो है इकोनॉमिक ट्रेंड्स को डाला जाता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि भाई आप जो यहाँ पर ट्रेंड्स पढ़ने वाले हैं, ये सामने वाला आपसे जरूर पूछेगा। तो प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछले 1 महीने 2 महीने में कोई ऐसी बड़ी खबर जो हो और अगर आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो तो प्लीज उसे पढ़कर याद से जाए। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, दैट इज कैन यू एक्सप्लेन अ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट इन सिंपल टर्म्स। क्या आप एक कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल टर्म को, कॉन्सेप्ट को जो है बहुत आसान शब्दों में बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है उसको इस तरीके से समझाना है। प्लीज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों की क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर जाना। वहां पर अक्सर बच्चे बहुत बाहर कॉन्फिडेंट होते हैं और जैसे ही अंदर जाते हैं तो नर्वस हो जाते हैं, आंसर नहीं कर पाते। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप आईने के सामने इस तरह की, ये जो आपके सामने सवाल है इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद इनको जो है प्रिपेयर करिए आप आईने के सामने, ताकि आप इस तरीके के सवालों के जवाब प्रिपेयर कर जाएं और इन्हें सही से आंसर कर पाए। आपको आईने के सामने इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप आईने के सामने खुद को देख सकें कि आप कितने कॉन्फिडेंट है उन क्वेश्चन को आंसर करने में और कितना अच्छे से आप आंसर कर पा रहे हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, कि आप नर्वस तो नहीं है, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, हाउ डू यू हैंडल डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप डेटा एनालिसिस को किस तरीके से हैंडल करते हैं, क्या करते हैं इस चीज में, और रिपोर्टिंग उसकी कैसे करते हैं। तो अगेन स्टार एनालिसिस से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन को। एस मतलब सिचुएशन, टी मतलब टास्क, ए मतलब एक्शन, आर मतलब रिजल्ट। तो हम यहाँ बताएंगे कि सबसे पहले सिचुएशन क्या है मेरे पास, मैं कैसे डेटा एनालिसिस को हैंडल करती हूँ, ये मेरी सिचुएशन हो गई। नेक्स्ट मैं बताने वाली हूँ कि मेरा टास्क क्या होता है, मैं और मेरी टीम जो है वो किस तरीके से काम करते हैं यहाँ पर डेटा एनालिसिस के लिए, ताकि हम उस तरीके से जो है डेटा माइनिंग सही तरीके से कर सकें। उसके बाद आ जाता है आर यानी रिजल्ट, उसके बाद आ जाता है हमारा एज यानी हुआ एक्शन, कि मैं अपने उस एक्शन को कैसे यूज करती हूँ, मेरा इसमें खुद का रोल क्या होता है। एक्शन मतलब माई सेल्फ, कि मैं खुद क्या करती हूँ उस डेटा माइनिंग को कलेक्ट करने के लिए या उस एनालिसिस की रिपोर्ट बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ। रिजल्ट ऑब्वियसली आपको बताना है कि मैं इस तरीके से रिपोर्टिंग बनाती हूँ या मैं इस तरीके से रिपोर्ट करती हूँ और मेरे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे बहुत अच्छे रहे, मेरे एक्स बॉसेस ने मेरी रिपोर्टिंग की काफी तारीफ करी है। आप इस तरीके से इनको बता सकते हैं। ये तो हुए फाइनेंस रिलेटेड सवाल। अब हम बात करते हैं थोड़े बिहेवियरल रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, कि भाई बिहेवियर जब आपसे पूछा जाता है तो आपसे ये जाना जाता है कि आप कितने ऑप्टिमिस्टिक इंसान हैं। सामने वाला जब भी आपसे सवाल करे, सबसे पहले ये समझिए कि सामने वाला आपसे ये सवाल कर क्यों रहा है। ठीक, अगर आप इस सिचुएशन में होते और आप सामने बैठे होते टेबल के, तो आपको कैसे आंसर करना चाहिए था, ये सोच के आपको इनके जवाब देने होंगे। जिसमें सबसे पहला है दैट टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू हैड टू वर्क अंडर टाइट डेडलाइन। आपको कब ऐसा समय था जो आपको टाइट डेडलाइन के अंडर काम करना था। और आप यहाँ पर अगेन स्टार एनालिसिस का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले सिचुएशन समझाएंगे कि मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे था, मेरे पापा का बर्थडे था, उसी दिन मेरे को एक असाइनमेंट सबमिट करना था, मेरे को अगले दिन टेस्ट देना था। उसके बाद मैंने क्या करा,
मैंने इसके अगेन हम टी यूज करेंगे, टास्क यूज करेंगे, जहां पर बताएंगे कि मैंने मेरे छोटे भाई को बोला कि यार तू घर डेकोरेट कर ले, मैंने अपने दोस्तों को बोला कि यार मेरी गर्लफ्रेंड का जो घर है जहां हम वो करने वाले हैं, सेलिब्रेट करने वाले हैं, उसको डेकोरेट कर ले। मीनवाइल मैंने अपना असाइनमेंट लिखा, लास्ट हो गया कि भाई मैंने उसके बाद जो है थोड़ा जो टाइम बच गया उसमें टेस्ट के लिए प्रिपेयर करा, उसके बाद मैं अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गया। तो इसमें आ जाएगा एक्शन कि मैंने क्या किया, यानी ए मैंने क्या करा, उसके बाद मैंने टाइम से मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंचा, मैंने उसके पास सेलिब्रेट किया, फिर 12 बजे रात में पापा का केक कटवाया, थोड़ी देर 2 घंटे और पढ़ने बैठा और उसके बाद सो गया। इसका रिजल्ट क्या रहा कि मेरी गर्लफ्रेंड भी खुश हो गई, मेरे पापा भी खुश हो गए, मेरा असाइनमेंट भी बन गया और मेरा रिजल्ट भी अच्छा आ गया। ठीक है, तो आपने क्या करा, यहाँ पर स्टार एनालिसिस से आंसर किया। नेक्स्ट, डिस्क्राइब अ सिचुएशन वेयर यू हैड टू वर्क इन अ टीम। आपको टीम के साथ काम करना पड़ता है। अगर आपके अंदर टीम क्वालिटीज नहीं है, अगर आपके अंदर टीम कोलैबोरेशन की क्वालिटीज नहीं है, तो कंपनीज कई बार आपको हायर नहीं करेंगी। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे अकेले काम करना पसंद है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप एक टीम के लिए काम कर रहे हैं, आप अकेले काम नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके के आंसर्स बताइए कि भाई आपने कब टीम के साथ काम करा है। आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आपने कभी क्रिकेट की टीम के साथ खेला है, फुटबॉल की टीम के साथ खेला है, आपने प्रोजेक्ट्स बनाते वक्त एक टीम के साथ काम करा है, तो ये एग्जांपल्स दे सकते हैं। टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू हैड टू डील विद डिफिकल्ट क्लाइंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई एक ऐसा समय जब बहुत डिफिकल्ट क्लाइंट्स थे आपके पास और आपने उनको कैसे मनाया, समझाया और अपनी जो भी आप उनको जिस भी चीज के लिए कन्विंस करना चाहते थे आपने उनको कन्विंस किया। पूरी स्टोरी के साथ समझाएंगे, स्टार के साथ समझाएंगे कि सिचुएशन क्या थी, आपकी और आपकी टीम का टास्क क्या था, एक्शन क्या था और रिजल्ट क्या था इस बात का। नेक्स्ट इज टेल मी अबाउट द टाइम व्हेन यू हैड टू मेक टफ डिसीजंस। आपको जीवन में बहुत मुश्किल डिसीजन लेना पड़ गया था, आपको डिसाइड करना था कि भाई आप अपने शहर में रुकें, आप अपने शहर से चले जाएं, कि आपका रिजल्ट इतना वर्दी है कि आपको बाहर कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपके पास जो भी सिचुएशन हो, जो भी आपको लगता है जो टफेस्ट सिचुएशन हो, आप यहाँ पर उसको मेंशन करें और बताएं कि उस सिचुएशन में आपने क्या बेहतर किया, कैसे बेहतर किया उन सारी चीजों को, और उसके बाद उसका रिजल्ट कैसा रहा। तो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। और जितने भी डेलॉइट लवर्स हैं मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए, 3 वीडियोस अभी तक आउट कर चुकी हूँ डेलॉइट के बारे में, प्लीज इन सारे वीडियोस को देखकर जाएं, क्योंकि सबसे पहला और सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि आप सामने वाले के क्वेश्चन के एस्पेक्ट को समझें। अगर आप सामने वाले के विजन को समझेंगे, उसके दिमाग को समझेंगे, तब आप सामने वाले को उस तरीके से आंसर कर पाएंगे। आई हैव सीन पीपल जो इस तरीके से आंसर करते हैं, इतने बेहतरीन तरीके से आंसर करते हैं कि इंटरव्यूअर जो है वो ये समझ में नहीं आता कि इंटरव्यूअर हमारा जो इंटरव्यू ले रहा है या ये सामने वाला बंदा ले रहा है। तो आपको इतना प्रिपेयर्ड होकर जाना है कि आपसे कोई भी किसी भी तरह का सवाल किया जाए तो आपके पास सब तरह की सिचुएशन रेडी होनी चाहिए, सब तरीके के आंसर्स रेडी होने चाहिए। थैंक यू सो मच गाइज मेरे साथ बने रहने के लिए। मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनैलिटी डॉक्टर।